देखो, कल हमने पढ़ा था कि जो रेवोल्यूशन था उससे क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती है। आज हम देखेंगे यहाँ पर एक आपका नया है तो नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में जाएंगे कि जब फ्रांस में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। ठीक, रेवोल्यूशन होने के बाद डिफरेंट चेंजेस आई। जब चेंजेस आई तो क्या हो गया, लोगों ने खुद को समझना स्टार्ट कर दिया, मतलब कंट्री को समझना स्टार्ट कर दिया कि हमारी भी कोई कंट्री है, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है। तो क्या हो गया, रेवोल्यूशन से क्या हो गया, कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गई। उसके बाद क्या देख रहे, जो किंग था, रेवोल्यूशन हुआ और किंग जो था, किंग को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। तब मैंने क्या लिखा है, किंग ओवर थ्रोन। किंग को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है और लोगों की अपनी गवर्नमेंट बन जाती है, पीपल ओन गवर्नमेंट, जिसको हम नेशनल असेंबली बोलते थे। ठीक है, मतलब वो किससे होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ा कि लोगों की अपनी गवर्नमेंट बन गई। क्लास 3 के जो लोग थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। लेकिन उसमें एक बात क्या हमें देखने को मिलती है कि जैसे जैसे ये नेशनल असेंबली बनी, थर्ड स्टेट के लोगों के नेशनल असेंबली बनाई गई, क्या हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द ऑफिशियल। इसका क्या मतलब है कि ये लोगों ने जो नेशनल असेंबली बनाई, क्लास थर्ड के लोगों, इसमें कि पीजेंट्स, वर्कर्स, प्रोफेशनल्स आते थे, उन सबकी जो गवर्नमेंट बनी, बट उनमें कुछ आपस में मतभेद होने लगे, उनकी आपस में बनने नहीं लगी। मतलब डेमोक्रेसी वहां पर आ चुकी थी, जितने भी कल हमने डिस्कस किए थे, जितने भी प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, बट जितने भी वहां पर ऑफिशियल्स थे उनकी आपस में बन नहीं रही थी। इसको देखते हुए आर्मी का एक जनरल था जिसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था, नेपोलियन। वो वहां पर फिर से जो है डेमोक्रेसी को खत्म कर देता है और डिक्टेटरशिप ले आता है। ठीक, अब वो देखो क्या है, जिसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड। क्या बोलेंगे, नेपोलियन कोड, या बोलेंगे जिसको हम सिविल कोड। क्या बोलेंगे, सिविल कोड। और नेपोलियन कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसलिए उसने बहुत सारे वहां पर कुछ चेंजेस लाई थी, रिफॉर्म्स। हम क्या बोलते हैं, रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो क्या चेंजेस उसने लाई थी, वहां पर हम देखेंगे वन बाय वन कि डेमोक्रेसी को खत्म करके उसने डिक्टेटरशिप लाई। लेकिन डिक्टेटरशिप लाई, बट जो चेंजेस लाई वो बहुत पॉजिटिव थी। नंबर वन क्या है कि ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म। पहला बात क्या है, एबॉलिश प्रिविलेजेस। जितनी तरह के जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस समझते हो क्या होता है, स्पेशल राइट्स थे। जैसे क्या था कि हम बात करते हैं जैसे क्लास 1, 2 एंड 3, जो 3 था इसको ही टैक्स देने पड़ रहे थे, राइट। 1 और 2 जो थे इनको क्या थे, प्रिविलेजेस थे, स्पेशल राइट्स थे। ये मतलब स्पेशल राइट एंजॉय करते थे। लेकिन इन सब के राइट्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इनको कहा था कि आप लोगों को भी स्पेशल राइट नहीं मिलेंगे, अगर राइट लेने हैं तो ऑन द बेस ऑफ मेरिट, कुछ अच्छा करो तब जाके आपको राइट्स मिलेंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया, एबॉलिश प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया, मतलब सबको बराबर, एस्टैब्लिश इक्वलिटी। और क्या लाया वहां पर, कौन सा कंसेप्ट लाया, इक्वलिटी का। पूरे के पूरे वहां पर फ्रांस में क्या होगा, अब ये 1, 2, 3 सारे सारे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, कोई स्पेशल नहीं रहेगा। ये किसने इंट्रोड्यूस किया, इसने, नेपोलियन ने। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को अब उनके प्रॉपर्टी के अधिकार जो है वो मिलने स्टार्ट हो गए। पहले सिर्फ और सिर्फ लोग जो थे वो किसी की जमीनों में काम करते थे, प्लस उनको टैक्स देना पड़ता था। अब क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, उनको अब प्रॉपर्टी का भी अधिकार दे दिया गया, जिसमें कि जो गरीब जो लोग आते थे, लैंडलेस लेबर या जो छोटे छोटे जो किसान थे, उनको भी उनको प्रॉपर्टी उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रही थी। तो ये एक मात्र एक मेजर था। अगला क्या था, सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन को उसने बहुत आसान बना दिया ताकि जो आम जनता है वो अपने आप को जो है वो फ्री महसूस करे, दबा हुआ महसूस ना करे। तो क्या क्या उसने चेंजेस किए एडमिनिस्ट्रेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, रिमूवल ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम से क्या मतलब क्या होता है कि किंग के आगे जो काम करने वाले लोग थे, जो सुपरवाइजर थे, जो जगह जगह जाते थे और लोगों को बताते थे कि आप हमें टैक्स दे दीजिए। ठीक है, उसने कहा कि कोई किसी तरह का टैक्स नहीं होगा। तो फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया, रिमूव कर दिया गया। उसके बाद रिमूवल ऑफ सेफर्डम। सेफर्डम का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, सेफर्डम का मतलब होता है बाउंडेड लेबर। बाउंडेड लेबर दैट मींस कि किसी एक लेबर को या किसी एक क्लास ऑफ लेबर को एक निश्चित समय के लिए क्या किया जाता है, उसको बंधुआ बना लिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कि मान लीजिए कि आप 10 साल के लिए या 20 साल के लिए हमारे लिए काम करोगे विदाउट एनी काइंड ऑफ पेमेंट। जितनी भी कंडीशन, हार्श कंडीशन, गर्मी होगी, सर्दी होगी, आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन इस सफॉर्डन सिस्टम को भी जो है नेपोलियन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसने बोला कि जो देश के जितने भी जो लेबरर्स हैं उनको भी जो है फ्रीडम मिलना चाहिए, वो किसी के जो है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम
नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ मैन्योरियल ड्यूज, जितने भी मैन्योरियल ड्यूज का मतलब होता है वो टैक्सेस से बचा हुआ जो एक्स्ट्रा जो है उनको जो है पैसा देना पड़ता था, कर्ज देना पड़ता था, उसको भी जो है खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। उसके बाद वो एक और चीज क्या की है, रिमूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन समझो क्या होता है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, लेबर है ना, किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, मजदूर है, उनको कोई बात जो है कंपनी की अच्छी नहीं लग रही है, वो कंपनी को चाहते हैं कि उसमें कोई चेंज आ जाए, तो वो अपनी एक यूनिटी बनाते थे, अपना यूनियन बनाते थे, टीम बनाते थे, तो उसका अधिकार ही नहीं होता था पहले इस लुईस सिस्टम के टाइम पीरियड में। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि बोला कि जितने भी लेबर हैं वो अपनी यूनियन बना सकते हैं, सुना, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस वो बना सकते हैं। अब उसने कहा कि इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आप लेबर्स के ऊपर नहीं होगी। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उसने किए अपने उस टाइम पीरियड में नेपोलियन ने। उसके साथ साथ क्या है, इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बेटर कर दिया गया, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कैसा, क्या समझते हो, क्या होता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, रोड्स है, रेल्स है, ठीक है, या आने जाने के जो साधन होते हैं उसको क्या कर दिया गया और इंप्रूव कर दिया गया, ताकि ट्रेड करना आसान हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है सिंप्लीफाइड कर दिया उसने, आसान हो जाए। नेक्स्ट क्या होता है, इंट्रोड्यूस फ्रीडम। फ्रीडम को भी जो है, मतलब फ्रीडम से आप क्या समझते हो कि किसी तरह के जो टैक्सेस नहीं है, किसी तरह की कोई ड्यूज नहीं है, लोगों को जो है किस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, इक्वलिटी के साथ साथ ये फ्रीडम जो है लोगों को दे दिया गया। अब हम देखते हैं कि हमने क्या बोला इसको कि इसने क्या है, डिक्टेटरशिप को वहां पर मतलब कि एस्टैब्लिश किया। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, हम देखें तो ये डिक्टेटरशिप नहीं थी, लोगों ने उसने जितने भी, यहाँ पर आपको मैंने ये नंबर 1 से लेके यहाँ तक जितने भी आपको मैंने डिस्कस किए, सारे के सारे मेजर्स क्या थे, एक डेमोक्रेटिक वे में थे। नाम तो क्या था कि उसने डिक्टेटरशिप वहां पर लाई, लेकिन जितने भी चेंजेस आप देखते हो सारे के सारे पॉजिटिव थी नहीं थी, है ना, थी ना पॉजिटिव, बिल्कुल लोगों की बेहतरी के लिए थी। तो लोगों ने क्या किया, इसका आउटकम क्या निकलता है, आउटकम ये निकलता है कि लोगों ने उसके आइडियाज को क्या किया, वेलकम किया। पीपल ऑफ अदर कंट्रीज वेलकम द आइडिया ऑफ रिफॉर्म, जो भी उसने रिफॉर्म, जो भी चेंजेस लाई उसको वेलकम किया, किसने, लोगों ने, और दूसरे कंट्रीज ने भी, कि जो जो चेंजेस इस नेपोलियन ने लाई है ये बहुत ही अच्छी लाई है। और लोगों ने चाहा कि फ्रांस, अपार्ट फ्रॉम फ्रांस के बाहर जो बाकी देश हैं वहां पर भी जो है नेपोलियन आए और इस तरह की चेंजेस लेके आए, ताकि पूरा यूरोप जो है अपने आप को समझ सके, और साथ में जितनी भी ये चेंजेस की हैं उनका काम भी एक स्मूथ मैनर में चले, ना कि कोई जो है किसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर चले। तो ये कुछ चेंजेस लाई थी, किसने लाई थी, नेपोलियन ने। सारी चेंजेस क्या थी, एक पॉजिटिव मैनर में आपको देखने को मिलती है। बट एट द सेम टाइम जब भी किसी चीज में क्या होता है, कोई किसी चीज में कोई अच्छाई होती है, उस अच्छाई के पीछे कोई ना कोई बुराई जरूर छिपी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म। हर किसी पर्सन का क्रिटिसिज्म होता है, अगर किसी में कोई अच्छा है, किसी में बुराई होती है। अब क्या है, देखो अब इसने जितनी भी चेंजेस लाई ना, लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इसने जो जितनी भी चेंजेस लाई है उसमें कोई ना कोई ऐसा ड्रॉबैक ना हो। तो उसके ड्रॉबैक्स को देखेंगे हम कि उसमें खामियां क्या थी। लोगों ने सोचा कि लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों ने ये सोचा कि अगर ये नेपोलियन यहां पर आता है, ये हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, क्योंकि अपने हिसाब से जितने भी चेंजेस हुए दूसरे देश में भी करेगा ना। तो लोगों की जो अपनी कुछ राय होंगी, जो उनकी अपनी राय होगी कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उस वजह से उसको उनका पॉलिटिकल फ्रीडम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इंक्रीज टैक्सेशन, उसने कहा कि देश को, इकोनॉमी को आगे चलाने के लिए पब्लिक ने ये माना कि टैक्स सिस्टम भी जरूरी है, टैक्स भी लगाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि टैक्स लगे ही नहीं, तो इन फ्यूचर हमारे ऊपर टैक्स भी लग सकता है। किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा हमारे ऊपर टैक्स भी लगा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने जो है वो टैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया है। तीसरी बात क्या कही, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी के ऊपर रोक लगाना। जैसे मीडिया होता है ना, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उनको ये बताया जाता है कि आपने क्या चीज प्रिंट करनी है और क्या चीज प्रिंट नहीं करनी है, तो उसके लिए क्या होती है, एक रोक लगाई जाती है, उसको बोलते हैं सेंसरशिप, ठीक है। तो लोगों ने ये भी माना कि हमारे ऊपर क्या कर देगा, सेंसरशिप लगा देगा, हमें क्या चीज प्रिंट करनी है, क्या चीज मीडिया के सामने दिखानी है, उसको भी हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो लोगों ने बोला कि हम जो है इस चीज को नहीं मानेंगे। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि लोग जो है मेरी आर्मी में और भर्ती हो जाएं,
ताकि मैं फ्रांस से बाहर निकलते निकलते पूरे यूरोप को मैं क्या कर दूं, अपने अधीन ले आऊंगा, उसको कंक्वर कर दूं। क्या तभी लिखा है, बिकॉज ही वांटेड टू कॉन्कर द होल यूरोप, क्योंकि उसके आइडियाज को पहले लोग क्या कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम जब देखा लोगों ने कि ऐसी भी कुछ चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को हम क्या बोल सकते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ठीक है, विच वर हाईलाइटेड इन द regime ऑफ नेपोलियन कोड। तो हम ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस तो एज वेल थी, बट एट द सेम टाइम वहां पर कुछ नेगेटिव चेंजेस भी थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक्स बोलते हैं। तो ये था कि नेपोलियन का क्या इंपैक्ट आया यूरोप के ऊपर, पॉजिटिव कैसे आया और नेगेटिव कैसे आया, ठीक है।